देश में बढ़ती महंगाई और दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जन जागरण अभियान चला रही है। इसी जन जागरण अभियान के तहत गिरिडीह में भी पद यात्रा निकाली गई। इस पद यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष विधायक बंधु तिर्की, शाहजादा अनवर, कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अंसारी, मानव सिन्हा, कैशव महतो कमलेश, जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, बलराम यादव समेत कई लोग मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राजस्व के बढ़ोतरी होने के बाद झारखंड में भी डीजल पेट्रोल के दाम और कम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता में केंद्र सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश है, जिसे कांग्रेस इकट्ठा कर रही है। वहीं प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष शकील अंसारी एवं जैनुल अंसारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अक़लियतों के भी मसाइल के हल के लिए जल्द ही आगे आएगी और अक़लियतों के तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। सतीश केडिया ने कहा कि कांग्रेस पुनः अपने पुराने दौर में पहुंच रही है और यह पार्टी घर घर की पार्टी बनेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 देखिए ये जन जागरण अभियान राजेश जी, ये बताइए कांग्रेस के अपना लोगों नीचे मरो हम जन जागरण के लिए निकले हैं। मंत्री क्या काम कर रहे हैं उसकी समीक्षा मीडिया में नहीं होती है। जो लोग इस बात को उठाते हैं उनको भी कहा है कि पार्टी फोरम में आकर के बात कीजिए। पार्टी फोरम में बातें होती है, हर बात मीडिया में नहीं होती। हम जन जागरण के लिए निकले हैं और जन जागरण अभियान के तहत हम पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि हम अगर जिला में जाएंगे तो जिला अध्यक्ष प्रखंड में जाएंगे और प्रखंड अध्यक्ष पंचायत में जाएंगे, पंचायत अध्यक्ष बूथ तक जाएंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय RPN सिंह जी का स्पष्ट निर्देश है कि बूथ स्तर तक इस अभियान को चलाना है और जो लोगों के बीच में महंगाई को लेकर के, दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप जन जागरण कीजिए और इकट्ठा कीजिए उनके गुस्से को, आक्रोश को, लोगों के आक्रोश को। वो हम प्रयास कर रहे हैं और हमें ये जो लगता है कि हम जो 14 जिलों का दौरा करके आज 15वें जिले में है, उससे ये लगता है कि आक्रोश को समेटने में हम कामयाब हो रहे हैं। आपने गिरिडीह में भी देखा, सुबह 9 बजे अगर कोई इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको ये लगता है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पहले से प्रयास नहीं करती रही है, लगातार हम लोग बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, सारी चीज़ों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते रहे। लेकिन इस बार जो दिखाई दे रहा है पूरे प्रदेश में लोगों का आक्रोश उभर कर सामने आया। महंगाई का जो इशू है, आपके कार्यकर्ता अभी पेट्रोल डीजल का दाम घटाइए तो अपना काम काज कर दिया है, आप लोग क्या कर? देखिए, मोदी सरकार ने 10 रुपया घटाया, हमने 2 रुपया 27 पैसा घटाया। भाजपा के एक विधायक ने कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी को ISI के एजेंट कहा था, जिसके बाद इरफान अंसारी आग बबूला हो गए। सुनिए क्या कहा इरफान अंसारी ने। मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। ये व्यक्ति पहली बार नहीं बोल रहा है, बार बार बोले जा रहा है। ये व्यक्ति एक लुटेरा, झारखंड का पैसा लूट लिया, मेडिकल में घोटाला किया है। कोई मेडिकल में घोटाला करेगा मैं उसकी जान मार दूंगा। मैं आप जनता का दवाई में आप घोटाला कैसे कर सकते हैं? मैं डॉक्टर हूं और स्वास्थ्य विभाग से मेरा गहरा रिश्ता है। आपने स्वास्थ्य विभाग में घोटाला किया, आपने अब बात की जा रही है उल्टा पुल्टा। इरफान अंसारी को आप कोट करते हैं। आपको कहने से हम IAS हो जाएंगे, आपको कहने से हम अफगानिस्तान पाकिस्तानी हो जाएंगे। ये अच्छी परंपरा नहीं है। भाजपा नकली आदमी है। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी और इरफान अंसारी ने इसके पिताजी को सम्मान दिया। ये पहले कांग्रेस में था, मंत्री बनाया है, हम लोगों ने मंत्री बनाया इसको, स्वास्थ्य मंत्री बनाई। व्यक्ति जेल चला गया लूट के कारण। इसके पिताजी को मंत्री बनाया हम लोगों ने, बाबूजी को सम्मान किया है पिताजी को।
इतना बड़ा सम्मान कांग्रेस ने दिया। अब जेल में थे और इसके पिताजी को हम लोगों ने सम्मान दिया, मंत्री बना दिया। ये अपने पिताजी का नहीं हुआ। आज इसके पिताजी इधर उधर घूमते हैं, खराब लगता है हम लोग को। जो व्यक्ति अपना पिताजी का नहीं हुआ वो भाजपा का कैसे हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं भानु से। इरफान अंसारी को कोट करते हो, खराब लगता है मुझे। मैं अपने एरिया में काम करता हूं, जनता में हमारा चाहिए तो झारखंड में जाइए। मैं जनता के लिए बना हुआ हूं, जनता के लिए काम करता हूं। ये कब से हो गया भाई? पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी कब से हो गया भाई? इसलिए मैं कहना चाहता हूं भानु को, मामले चल रहे हैं आपके, मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और इनकी फाइल को खुलवाऊंगा। जो स्थानीय है बेचारा हमारा हरिनारायण राय, देखिए हमारा ठाड़ी क्या है, वो ऑनेस्ट था, इन्हों से कहा आदिवासी में जाए, ईमानदार था। उसके साथ जो सहयोगी लोग थे सब लोग रिहा हो गए, ये तो दोनों फंस गया। उसमें भानु भी था। कैसे बच गया मालूम है क्यों? क्योंकि बाहरी था, दिमाग वाला था ना। ये लोग जो लोकल है, हम लोग तो गरीब आदमी है ना, झारखंडी है हम लोग, आदिवासी मूलवासी, कहां ज्यादा अकल है हम लोग को? लूट भी रहा है, बोल भी रहा है, ये तो नहीं चलने दूंगा। चोर मचाए शोर, ये नहीं चलने दूंगा, ठीक है? इसलिए इरफान अंसारी से के खिलाफ बोलने से पहले सोचना भानु जी, मैं कहना चाहता हूं। तो क्या कोर्ट जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई? बिल्कुल। ये कौन होता है मुझे? आईएसआई बोलने वाला, पाकिस्तानी बोलने वाला? इसको किसने दे दिया अधिकार? कौन है ये व्यक्ति? भाजपा में क्या जाने से पाप धुल जाएगा इसका क्या? भाजपा वाले से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग को आदमी नहीं मिलता है, दागी लोग को लाके उल्टा पुल्टा बुलवाते हैं आप लोग। यही कारण है पतन होने का भाजपा का। 25 साल के कभी भाजपा झारखंड में शासन नहीं कर सकती है। अब ये राज नहीं चलने वाला, बता दिया। अब ये लोग जो सोच रहा है ना, भारी से झारखंड नहीं चलेगा हमारा। जिस वक्त महानु प्रताप कांग्रेस में था उस वक्त वह भी प्रधानमंत्री को आलोचना करता था, और अभी आपको नसीहत दे रहा है। देखिए विडम्बना में बताना चाहता हूं, झारखंड बना है आदिवासी और मूलवासी के लिए। मैं इन लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये बाहरी लोग हैं, आप लोग स्वेच्छा से छोड़ दीजिए, नहीं तो यहां के आदिवासी मूलवासी उग्र होंगे तो कहां टिकेगा पता नहीं चलेगा आपको। ये लोग बाहरी लोग हैं। अब ड्रेस देख लीजिए जरा, नफरत करता है आदिवासियों से, मूलवासियों से, दलितों से, मुसलमानों से नफरत करता है। घुसने नहीं देता अपने घर में दलित को, आदिवासी को, मुसलमानों को ये लोग। लेकिन धर्म के नाम पर गुरु बना के वोट ले लेता है, जीत जाता है। ये नहीं चलेगा भानु जी। अब बाहरी हो, बाहर जाकर लड़िए आप, झारखंड मत आइए आप। झारखंड के युवा हमारा राज करेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री जी जो हैं हेमंत सोरेन जी, वो अच्छी विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इरफान अंसारी उनका सहयोगी है, इरफान अंसारी उनका हनुमान है, भक्त है। अब नहीं चलने देंगे भाजपा राज। भूल जाए भाजपा, 25 साल खत्म भाजपा। भानु जी को कहूंगा, इरफान अंसारी की इज्जत करो, सीखो इज्जत करना। मैंने तो कभी आप पर टीका टिप्पणी नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री कौन लगते हैं आपके? क्या है आप उसके? हितैषी है और क्या? केवल अपना धारा मिटाने के लिए प्रधानमंत्री का चापलूसी कर रहे हैं आप। नहीं बचेगा भानु जी, याद रखिए, नहीं बचेगा। जेल जाइएगा, मिलने जाऊंगा, मिठाई लेके आप। चलिए। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में
प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह, झारखंड। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार के तहत नगर निगम ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए पचम्बा कन्या विद्यालय में वार्ड नंबर 1, 2, 3 के वासियों के लिए कैंप का आयोजन किया। इस कैंप का उद्घाटन गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनी ने किया। मौके पर डिप्टी मेयर प्रकाश राम, उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति, वार्ड पार्षद शाहिदा खातून, अनिल राम, सदानंद वर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। नागरिक सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज के इस सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में जो सफल संचालन जो हम निगम क्षेत्र में उसको बांट दीजिए इक्वली सारे वार्ड में। और हम यहाँ मौजूद हैं पचम्बा में। यहाँ राशन कार्ड सबसे बड़ा विषय है, पेंडेंसी, चाहे वो 1 नंबर वार्ड हो, चाहे 2 नंबर वार्ड हो या 3 नंबर वार्ड, उसको पर्सनली देख लीजिएगा। सरकार ने यह सोच विकसित की कि राइट टू सर्विस एक्ट में किसी भी तरह की सेवा को प्राप्त करने के लिए जो अधिकतम अवधि है, उस अवधि के अंदर आवेदनों का निष्पादन हो जाना चाहिए। यदि किसी तकनीकी अड़चन के वजह से वो आवेदन निष्पादित नहीं हो सकते हैं तो सुस्पष्ट मंतव्य के साथ उस लाभुक तक यह सूचना जानी चाहिए कि यह आवेदन अगर अस्वीकृत हुआ है इसकी वजह क्या है। मुझको जितनी जानकारी है, आज के इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग जिले को उपायुक्त महोदय करेंगे। जो भी आवेदन आज यहाँ पर जमा होंगे, 21 दिनों में उनका डिस्पोजल हुआ या नहीं हुआ, यह देखने की जवाबदेही उपायुक्त महोदय की होगी। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में जो तामझाम और जो संसाधन लगे हैं, मुझको कहीं न कहीं यह बात बड़े दुख के साथ कहने की जरूरत पड़ रही है कि 3 वार्ड से आने वाले आकांक्षी लाभुकों की संख्या जो मेरे सामने बैठी है, ये कहीं न कहीं यह दर्शाती है कि इस कार्यक्रम का प्रचार और प्रसार बहुत उपयुक्त तरीके से नहीं हो पाया है। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि इसके बाद लगने वाले कार्यक्रमों का प्रचार और प्रसार हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी जवाबदेही है और प्रशासन के लोगों की भी जवाबदेही है। आवेदन, राशन कार्ड के आवेदन, रसीद के आवेदन, ये छोटे मसले जिसमें
विधायक की हैसियत से मुझको अनुशंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें हम लोगों को अनुशंसा करनी पड़ती है, इसलिए कि जनता का काम नहीं होता है। इसी कार्य संस्कृति को बदलने का यह प्रयास है और मैं आपसे स्पष्ट ये कहता हूँ, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जनता तक पहुंचे, जनता को धरातल पर उसका लाभ मिले, इसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आप तमाम वो सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी हैं जिनके कांधे पर इन योजनाओं को लागू कराने की जवाबदेही है। अगर आपका सहयोग मिलेगा तो यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सफल होगा, नहीं तो वही खाद के 3 बात होंगे कि जनता चलकर आएगी और आवेदन आपको देकर इंतजार में बैठी रहेगी और 21 दिनों के बाद पता लगेगा कि किसी विशिष्ट कारण के चलते उसके आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए। तो मैं पुनः आग्रह पूर्वक आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप सरकार और जनता के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके कांधे पर इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की महती जवाबदेही है। अगर आप अपने उस जवाबदेही का निष्पादन करेंगे तो सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ आम जनता को मिलेगा और आम जनता सरकार के साथ साथ आपको भी सराहेगी कि आपने उसके तकलीफ को खत्म करने की दिशा में एक बेहतर कदम उठाई। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि यह आपके अधिकार, सरकार आपके द्वारा यह कार्यक्रम जनता के बीच लोकप्रिय हो और जनता की समस्याओं का समाधान करने में हम आप तमाम लोग मिलकर कामयाब हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। यहां स्त्री से संबंधित सभी रोगों का इलाज स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन लाल के द्वारा किया जाता है। निसंतान दंपति निराश न हो, बांझपन के इलाज के लिए नवदीप नर्सिंग होम आए, जहां अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, कोल्पोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी एवं IUI की सुविधा उपलब्ध है। IUI एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसमें पति या डोनर के वीर्य को लेकर कृत्रिम रूप से स्त्रियों के गर्भाशय में प्रविष्ट करा के गर्भधारण करवाया जाता है, जिससे विशेष रूप से बांझपन का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही नेत्र रोग से संबंधित किसी समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा आंखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए एल्कोन फेको मशीन और लेजर मशीन की सुविधा। इसके साथ ही शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक भी नर्सिंग होम में अपनी सेवा देते हैं। साथ ही यहाँ जनरल सर्जरी से संबंधित सारे रोगों का इलाज सर्जन डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा किया जाता है एवं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा शिशु रोगों का इलाज होता है। बच्चों के लिए फोटोथेरेपी एवं वार्मर की सुविधा है। नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेंस युक्त तरीके से एवं जनरल सर्जरी से संबंधित बीमारियां जैसे अपेंडिक्स, हार्निया, बवासीर, पथरी इत्यादि का मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। सदर प्रखंड के बंदरकुप्पी निवासी रामचंद्र गोप के घर रविवार रात्रि अचानक आग लग गई। इस आग लगने से रामचंद्र गोप के लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। भागने हो भागने मुड़े फूल ये आग कैसे लगी? आग लगी मतलब घर में हम लोग आंगन में बैठे थे
आंगन में बैठे तो एकाएक मतलब शॉर्ट कर दिए लाइन से, शॉर्ट ब्रिगेड से लाइन से लग गया। उसके बाद पूरा गांव बस्ती वाला जितना था सब आदमी आया बुझाने के लिए, उसमें नहीं बुझा। उसके बाद में फिर लाए ग्रिड से मतलब आया गड़िया शॉर्ट कर फायर ब्रिगेड वाला, फायर ब्रिगेड वाला, तब ठीक हुआ। उस पर फिर आग पर काबू पाया गया। आग के पास लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ? लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब। सब घर का चिरंगा तो रोला था, सब ठीक हो गया। और घर में क्या क्या सामान था जो जल गया? था थारा लोटा वगैरह ये सब था, चावल ये सब रहेगा। जान माल की हानि कुछ? जान माल का हानि नहीं हुआ। और लगभग सब बिचाली जल गया? हाँ, बिचाली सब जल गया, कपड़ा भी जल गया, बक्सा तक्सा था सब। इसमें आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? वही तरह घर अभी एक ही है, घर उर का दे देता। लॉकडाउन में सब फंसे हुए हैं, कुछ काम धंधा नहीं कर रहे हैं, काम धंधा हो जाए तो ठीक है रहता। घर का मांग करते थे। आपका नाम क्या हुआ? रामचंद्र को। तो जुड़े रहिए JGTV के साथ। आज की खबरें आपको कैसी लगी हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें बताएं। हम लोग लगातार कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे और आपकी खबरें, जनता की खबरें जिला प्रशासन तक पहुंचाएंगे और राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग का सहयोग JGTV को मिलेगा। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। तो फिर मिलते हैं कल नए खबरों के साथ। JGTV आपके साथ।